नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट एपिसोड में जिसका नाम है पत्नी की वो चिंताएं जिन पर हंसना मना है। जब मैंने कहा था कि घर का गैस बस 2 दिन चलेगा, तब तुम सबसे ज्यादा हंस रहे थे। मैं तुम्हारी चिंता पर नहीं हंसा था, बल्कि तुम्हारे टाइमिंग पर हंसा था। तुमने घर में एक मनोरंजक महाभारत बना दी। हाँ, और हम इसका लाइव कमेंट्री करने वाले हैं। लाइव कमेंट्री। ठीक। दुनिया को भी पता होना चाहिए कि मुझे कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और मेरा पति उन सबको मामूली बात समझकर हवा में उड़ा देता है। मैं उड़ा नहीं देता प्रिया, बस माहौल हल्का करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी चिंताएं माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी और मेरे समाधान मैगी जैसे छोटे। 2 मिनट में तैयार। तो चलो शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक शाम से। ठीक है। जब हमारे घर में सिलेंडर संकट का ऐलान हुआ। तो क्या हुआ कि कल शाम मैं रसोई में खाना बना रही थी और तभी हाँ मैंने सिलेंडर उठाकर उसका वजन तौला। हाँ। मुझे लगा कि सिलेंडर हल्का है, ये तो सिर्फ घरवाली ही समझ सकती है। खतरे की घंटी। हाँ, प्रिया, तुम ऐसे बोल रही थी जैसे सिलेंडर नहीं कोई टाइम बम हो। मैंने भी बताया था कि आजकल सब ऑनलाइन है, बस एक बटन दबाओ सिलेंडर घर पहुंच जाएगा। पर तुमने घबराहट का बटन दबाया। घबराई नहीं, सोच रही थी मेहमान आने वाले थे और गैस खत्म हो जाए तो डी। क्या मैंने उन्हें कच्ची सब्जियां दे दी? मैं हर बात को तुम्हारी तरह आराम से नहीं ले सकती। हाँ। मुझे घर संभालना है रोहन, घर सिर्फ क्रिकेट देखकर नहीं चलता। उठो यार। रुको, फिर से विषय मत बदलो। हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, मेरा क्रिकेट देखने की नहीं। ओह, मैंने आसान हल दिया। प्रिया, इतना क्यों सोचती हो? ई। प्रिया, इतना तनाव क्यों लेती हो? गैस खत्म भी हुई तो बाहर से मंगवा लेंगे। मेहमान भी खुश होंगे कि रोज खाने से अलग कुछ मिला। वाह, आसान तरीका। अपनी जिम्मेदारी से बचने का नया तारीख कौन सा निकाला? प्रिया, कोई ऐसा सोचता नहीं, ये सब तुम्हारी सोच है। वे हमारी तारीफ भी करेंगे। वरना तो लोग कहते हैं वाह क्या शानदार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, ऊपर। पर तुम्हें अपना आदर्श बहू वाला इमेज बचाना होगा। हाँ, हर चीज में। हूँ सब। हाँ। ये आदर्श बहू बनने की बात नहीं है, जिम्मेदार बनने की बात है। और जब मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ तो तुम क्या करते हो? आपने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा, प्रिया तुम चिंता करने में वर्ल्ड चैंपियन हो। अगर चिंता करने का कोई ओलंपिक्स होता तो इंडिया के लिए गोल्ड तुम ही लाती। याद है पिछले महीने जब वाईफाई गया था, तुमने ऐसे बवाल मचाया जैसे दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट गया हो। तुमने कहा डिक्रिमिनलाइज्ड। हूँ। क्या अब पुरानी बातें निकालोगे? हूँ। तो याद है जब मैंने कहा था बिजली का बिल भर दो और तुम भूल गए थे? हाँ। और हम पूरे दिन गर्मी में बैठे थे बिना बिजली के। तो आपकी चिल भाई वाली एटीट्यूड कहाँ गई? ओह, वो एक गलती थी, संभाल भी लिया। छत पर मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। कितना रोमांटिक लग रहा था। तुमने खुद कहा था आज बिल्कुल फिल्मों जैसा माहौल है। ये तो मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए कहा था। हाँ। अंदर से खून खौल रहा था। शादी से पहले वादा करती थी कि तुम मेरे लिए 4 तारे तोड़ोगे, पर अब एक सिलेंडर बुक करना मुश्किल लग रहा है। ये ठीक नहीं है। वो तो एक मजाक था। पति पत्नी के बीच ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। मैं मानता हूँ कि घर की जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन हर बात को इतना गंभीरता से लेना भी सही नहीं। कभी कभी चीजों को हल्के में लेना चाहिए। जब गैस खत्म हो जाएगी और मुझे चूल्हा जलाने में दिक्कत होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी कि अभी तुम्हें कितना भारी लग रहा है, क्योंकि तुम कुछ समझने को तैयार नहीं थे। तुम्हें लगा कि ये सब मेरा ड्रामा है। हाँ हाँ। और फिर अगली सुबह क्या हुआ? कि सच में ये महाभारत का असली क्लाइमैक्स था। ठीक है। सफर। हाँ, तो अगली सुबह मैं पूरी तरह से एक परफेक्ट पति की तरह उठा, जैसे कि कोई मिसाल हो। ठीक है बाबा, ठीक है, मानता हूँ। उस दिन समझ आ गया कि पत्नी की चिंताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे भविष्य देख सकती हैं, खासकर जब बात रसोई और घर की हो। ये तो बहुत घटिया मजाक था। असली बात ये है कि शादी का मतलब भी यही होता है, लड़ना, झगड़ना और एक दूसरे की टांग खींचना, फिर दिन के आखिर में साथ बैठकर चाय पीना और अगली लड़ाई की तैयारी करना। बिल्कुल सही। तो ये था हमारे घर की छोटी सी महाभारत। हमें यकीन है कि आपके घरों में भी ऐसे मजेदार झगड़े होते होंगे, कभी टीवी रिमोट पर, कभी गीले तौलिए पर, और कभी कभी तो ऐसा सवाल भी उठता है कि आज खाने में क्या है, तो फिर अब आपकी बारी है बोलने की। यही। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी सबसे यादगार और मजेदार झगड़ा किस बात पर हुआ था। वो कौन सी छोटी सी चिंता थी जिसने आपके घर में कॉमेडी शो लगा दिया? हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत मजा आएगा। अगर आपको हमारी ये लाइव कमेंट्री पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक मुस्कुराते रहें, दूसरों को हंसाते रहें। बाय। बाय।